अडानी मामले पर हंगामे का सेंसेक्स हाई है। अभी तक संसद में जो संग्राम हो रहा था वो सड़क पर पहुंच गया है। अडानी समूह के सितारे इस वक्त गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं और अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में जुट गई है। राहुल तंज कस रहे हैं। मोदी सरकार का मंत्र है हम दो हमारे दो, लेकिन सरकार यह कह रही है कि अडानी की आड़ में विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। देश ही नहीं, दुनिया के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी पर हंगामा थमने की जगह बढ़ता जा रहा है। अडानी मसले पर संसद में हंगामा पिछले कई दिनों से जारी, लेकिन अब सड़कों पर भी बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस ने देश भर में LIC और SBI के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि संसदीय समिति से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। दिल्ली के अलावा लखनऊ, जम्मू, चेन्नई समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुआ। अडानी के मुद्दे पर जो हंगामा भरपा है, कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी अब इस मामले पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा कि सरकार डरी हुई है और वो नहीं चाहती है कि संसद में चर्चा हो। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। अडानी मामले पर विपक्ष का दावा है कि सरकार बैकफुट पर है, इसलिए संपूर्ण विपक्ष सरकार पर साझा प्रहार कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ दाल में कुछ नहीं, बल्कि अडानी वाली पूरी दाल ही काली है। ये जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक JPC का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये SBI LIC का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। सेबी जो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि 7 शेल कंपनियां मॉरिशस से एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। 95% से ज्यादा स्टॉक उनका उसमें पार्क है, तो उससे स्टॉक ओवर प्राइसिंग हो रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। जनता देखती है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। आज वो लोग तो सब अपना पैसा बनाकर निकल गए। जो देश के सामने हालात हैं, उन हालातों से सरकार ही निकाल सकती है। अचानक भारत के एक उद्योगपति जो दुनिया में नंबर 2 पे थे और आज 20 की सूची से भी बाहर हो गए। इस तरह की गिरावट और इतना बड़ा नुकसान किसी उद्योगपति का हो, और उद्योगपति जो हैं उनके साथ कारोबार करने वाले सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। एक अंग्रेजी की कहावत है, फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। बजट आज तक में शिरकत करने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी पर विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। हमारे रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? जब इतना गुना इजाफा उनके शेयर्स में हो रहा था, क्या कंपनी मैनेजमेंट से अकाउंटेबिलिटी उसकी पूछी गई? क्या बेहतर और पारदर्शी एक तरीका बन सकता है जिसकी वजह से ऐसा हमारा शेयर बाजार में हम परेशानी का सामना ना करें?
क्या हमारे रेगुलर्स ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकते थे? रेगुलेटर्स प्रोएक्टिव होना है कि नहीं होना है, वो भी एक प्रश्न मेरे मन में है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मार्केट में बरकरार रहना है तो प्रोएक्टिव रहने में बरकरार रहेंगे या नहीं, वो भी एक प्रश्न है। अगर मान लीजिए एक, इस विषय में नहीं बोल रही हूं, मान लीजिए एक रेगुलेटर बार बार बोलते हैं, oh my God, there is a risk in this company, that company is being investigated, this company is being, ओपनली बोलते रह रहा है, वो मार्केट के लिए अच्छा है कि नहीं है? मैं प्रश्न पूछ रही हूं, मेरा कुछ राय नहीं है इसमें। और दूसरा, अगर वो इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं, खुलेआम कंक्लूजन के पहले ही बोलना अच्छा है, बाद में बोलना अच्छा है, ये सब भी उनके मन में रहता है, वो उनके अप्रोप्रिएट डिसीजन भी लेते हैं। वहीं बजट आज तक के खास कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अदानी मामले पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए। अब विपक्ष देख रहा है कि आप कहां पर चूके हैं, और एक वो मुद्दा जो अदानी का है, जिस पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, दम है ना उनकी बातों में, तभी तो मामला इतना रेजोनेट कर रहा है। मैं तो आज पार्लियामेंट ही नहीं गया, आपने कार्यक्रम के लिए बुलाया, इधर आ गया, इसलिए क्या हुआ मुझे पता नहीं है, पर मुद्दे तो चलते रहते हैं, पर मैं उसके बारे में तो मुझे ऑथेंटिकली कोई पता भी नहीं है। पर एक बात जरूर है कि आज लोगों में जो फीलिंग है, मीडिया को क्या लगता है और विपक्ष को क्या लगता है, ये अलग अलग बात है। विपक्ष का काम ही होता है कि कितना भी अच्छा होने के बाद वो बोलते ही है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो चेयर ही ऐसी होती है कि वहां जाकर जो भी बैठता है वो वैसी बात करता है। पर एक बात जरूर है कि आम आदमी को क्या लगता है। सबसे पहले तो ये बताएं, आज पूरा देश। उधर कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन अदानी को घेरने के लिए पूरा होमवर्क करके आई। उन्होंने सरकार से कई सवाल पूछे। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आज पूरा देश, पूरी कंट्रीज, इंटरनेशनली देखा जा रहा है कि आप अडानी काल पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। आज जिस तरह से उनके शेयर धरातल पे गिर रहे हैं, आपकी चुप्पी बहुत बड़ा सवाल इकट्ठा कर रही है। आज लगभग 80,000 करोड़ रुपए बैंकों के, जिसमें एसबीआई का 27,000 करोड़ रुपए चपत लग चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल संसद से सड़क तक विपक्ष अदानी केस में सरकार को घेर रहा है, लेकिन ये हंगामा कब थमेगा, इसके आसार अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।